तो साथियों, एक और नई खुशखबरी आ चुकी है। किसकी ओर से? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की ओर से। और साथियों, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इसके एग्जाम पैटर्न में। इसका एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज है अपने पिछली बार एग्जाम पैटर्न के उपेक्षा या अपेक्षा। पूरा तरह से इसका एग्जाम चेंज हो चुका है। कैसे इसका एग्जाम चेंज हुआ है, किस तरह से इसके एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, उस सारे बदलाव के बारे में, पूरे बदलाव के बारे में फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। फुल डिटेल वीडियो ये होने वाली है। कैसे बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। और कब इसके एग्जाम डेट शुरू हुए हैं, कब इसका एग्जाम होने की संभावना है, क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे। पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे डाउट, सारे क्वेश्चन हमें अपनी वीडियो में हल कर देंगे, तो आप आराम से देखिए पूरी वीडियो। तो साथियों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 फेज 13 की ये वैकेंसी है। किसकी? फेज 13 की ये वैकेंसी है जो आ चुकी है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 13 अप्रैल 2026 से। कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं? 13 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 4 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट जो उनके हिसाब से उन्होंने घोषित करी है वो है जून 2026। देखिए, जहां तक मैं मानता हूं ये एक टेंटेटिव डेट है, ये आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम डेट आगे बढ़ जाती है। और जैसे अभी एसएससी के हालात चल रहे हैं, जैसे अभी जीडी की सेल्फ फ्लोटिंग अब बुक हुई है ना। अब उसकी एग्जाम डेट निर्धारित हुई है। कब से? कब? फरवरी में वो डिले हुई थी, मार्च अप्रैल 2 महीने हो गए। तो 2 महीने जब उसकी एग्जाम डेट खिसकी तो मैं मान सकता हूं शायद इसकी एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी या खिसकेगी। नहीं भी हो सकता है, पर 90% चांस है ये हो जाए, है ना। अब देखिए कितनी इसमें पोस्ट आई है, कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आई है 3003 पदों पर। कितने? 3003 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑफिस में ये वैकेंसी आती है ना। अब देखिए अलग अलग जगहों पर, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट, जैसे रक्षा मंत्रालय है, वहां पर यूआर की 10 वैकेंसी है, ओबीसी की 8 है, एससी की 5 है, एसटी की 4 है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ये पोस्ट आती है। अच्छे से इसको भरिएगा। हर साल ये एग्जाम होता है। इसका अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट। देखिए आपको 10th लेवल पे भी ये फॉर्म भरने को मिलेगा, 12th लेवल पर भी ये फॉर्म भरने को मिलेगा और ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक है, हर साल ये वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी सी वैकेंसी जाती है। पिछली बार का जो एग्जाम था, जो फेज 13 का हुआ था, उस एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी। आपको पता ही है उसमें कितने आंदोलन भी हुए थे। जो पहली बार आंदोलन हुए थे वो इस एग्जाम के बाद ही हुए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। जब एआई से पूरा पेपर बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चन अदर से आ गए थे, ये वो बहुत सारी इसमें बातें हुई थी। तो हम उन पुरानी बातों को नहीं उखेड़ते हैं, इस बात पे हम दोबारा से आते हैं। हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए एग्जाम पैटर्न वही है। क्या एग्जाम पैटर्न है? इसमें मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, जीके जीएस आनी है और इंग्लिश आनी है। कितने कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? देखिए ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटली यहां पर 100 क्वेश्चन। जब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया तो ये पेपर आपका हो जाता है 200 मार्क्स का। कितने? 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ? ये तो पिछले साल भी था, ऐसे ही हुआ था। देखिए बदलाव क्या हुआ है, बदलाव की मैं बात करता हूं कि क्या एग्जाम पैटर्न में इसके बदलाव हुआ है। पहले जब भी आप एग्जाम देने बैठते थे तो अब आप, जैसे आपने मैथ का सेक्शन खोल लिया, अब आपके पास, पहले मैं समय बताता हूं, टोटल जो टाइम होता है आपके पास, टोटल जो टाइम होता है कितने समय के अंदर ये पेपर होता है, तो 60 मिनट होते हैं आपके पास, 60 मिनट। 1 घंटे का एग्जाम होता है। अब 1 घंटे के अंदर आपने मान लीजिए मैथ करनी है। अब मैथ के लिए आप 35 मिनट देते हैं, 40 मिनट देते हैं, 20 मिनट देते हैं, 25 मिनट देते हैं, मतलब मनचाहा समय आप देते थे। किसके लिए? इन सब्जेक्टों के लिए। आप पहले जीके जीएस कर लेते, आप सोचते थे कि यार जीके जीएस तो मैं 5 मिनट में निपटा लूंगा, बाकी जो मेरे 55 मिनट बचे उस 55 मिनट में से 20 मिनट में मैं इंग्लिश कर दूंगा, ठीक है। 15 मिनट में या 25 मिनट में मुझे मैथ के लिए चाहिए और 25 मिनट मुझे रीजनिंग के लिए चाहिए। ऐसे करके आप समय को ना बांट लेते थे अपने हिसाब से। मैथ थोड़ी ज्यादा समय मांगती थी तो मैथ के लिए 20 मिनट या 25 मिनट आप रिजर्व करके अलग ही रख देते। भाई 25 मिनट में मुझे मैथ करनी है, 10 मिनट में मैं रीजनिंग देख लूंगा, 5 मिनट में मैं जीके जीएस देख लूंगा या 3-4 मिनट में देख लूंगा, बाकी इंग्लिश के लिए मुझे 15 मिनट इनफ है। ये आप सोचते थे और ये बहुत अच्छे से आप एक
जो बंटवारा होता था वो कर लेते थे समय का, अपने हिसाब से समय आप बांट सकते थे। पर इस साल क्या हुआ है, देखिए इस साल इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या इसमें ये बदलाव हुआ है, तो इसमें जो बदलाव हुआ है कि अब आपको हर एक सेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए मैथ में अगर आपने सबसे पहले मैथ खोली, तो मैथ के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट, 15 मिनट। वैसे ही रीजनिंग के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए। जीके जीएस के लिए कितने मिनट मिलेंगे, जीके जीएस के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 15-15 मिनट यहां पर मिलेंगे। देखिए 15 दूनी 30 या 45 तक 60 मिनट यहां पर कंप्लीट हो गए। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट निश्चित मिलेंगे, ये यहां पर तय कर दिया गया है। और यही इसमें इस बार का बदलाव हुआ है, और ये सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है ना। मेरे हिसाब से तो, जहां तक अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इस एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा एक माइनस पॉइंट यहां पर आ गया। क्यों, क्योंकि भाई मैं तो मैथ को कम से कम 20 मिनट देता हूं, क्योंकि मेरी मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा इतनी जल्दी मैं सवाल नहीं कर पाता। मुझे 25 सवालों के लिए लगभग 20 मिनट तो मैथ के लिए चाहिए, है ना। अब मेरी जीएस थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो जीएस के लिए मुझे 15 मिनट तो मेरे लिए बहुत है। जीएस के लिए मुझे 4 से 5 मिनट चाहिए। अब मुझे 25 सवाल जीएस के करने हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, है ना। हर सवाल को पढ़ना है, ऑप्शन देना है। या कोई भी, अगर कोई भी विद्यार्थी जब जीएस करने बैठता है, तो जीएस में आपको क्या करना होता है, कुछ सवाल हल करने होते हैं, नहीं करने होते। आपको पढ़ना है, आता है तो उत्तर दीजिए, नहीं आता तो स्किप कर दीजिए। उसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं। कुछ कुछ सवाल होते हैं इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें आप ये अटकते हैं कि यार इसका ऑप्शन ए है या बी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं पर होता है। तो वो चीज तो अलग है, वो चीज तो हर सवालों में होता है, पर उसमें मुश्किल से कितने 20 या 25 सेकंड में कंफ्यूजन वो भी दूर हो जाता है कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप कीजिए। पर मैथ में आपको हर सवाल हल करना पड़ता है, हल करने से पहले समझना पड़ता है। मैथ के सवाल ही इतने लंबे होते हैं कि उसे पढ़ने में आपके 30 सेकंड जाते हैं। 30 सेकंड सवाल पढ़ने में, 30 सेकंड उसे समझने में 1 मिनट, और 2 मिनट उसे करने में 3 मिनट। ऐसे करके, अगर जो मैं अपनी स्पीड की बात कर रहा हूं, बाकी लोग तो 10 मिनट में भी 25 सवाल कर देते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों की स्पीड है ना। तो अगर मुझे मैथ में चाहिए तो मुझे 25 सवाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 मिनट तो चाहिए। जीएस के लिए मुझे 5 मिनट इनफ होंगे। इंग्लिश के लिए मुझे कितने मिनट, 10 से 12 मिनट, है ना। वैसे ही रीजनिंग के लिए मुझे कितने मिनट, 10 से 12-11 मिनट। तो ऐसे करके मैं समय को बांट लेता था कि मुझे मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले। पर ऐसा अब की बार से नहीं होगा। अब की बार क्या हो गया, अब की बार भैया आपको हर एक सेक्शन के लिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, आप अगर जीएस 4 मिनट में भी कर लेते हैं, 2 मिनट में भी कर लेते हैं, या 10 मिनट में करते हैं, पर आप अगले सेक्शन तक तभी जा पाएंगे जब आपके 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। ठीक, 15 मिनट पूरे करने के बाद आप जीएस से रीजनिंग, रीजनिंग से मैथ, और मैथ से इंग्लिश, हर एक सेक्शन के लिए 15-15 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था किसमें, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 फेज 14 के एग्जाम के लिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर। जो ये बदलाव सबसे बड़ा हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट बता दी। नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है भैया 0.50। 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना। अगर आप 2 सवाल करेंगे, एक सवाल गलत है तो वो सवाल गलत हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल होता है। किसी में 0.25 की आती है, किसी में 0.50 की दे दी आधे सवाल की, है ना। तो बाकी यही इसका इंपॉर्टेंट बदलाव थे। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण चीज थी वो इसके बदलाव की थी, इसलिए मैंने ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये आपको बताना है कैसे ये बदलाव हुआ, कब ये बदलाव हुआ। तो सब अच्छे से देखिएगा, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, और अपने फॉर्म भैया फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में ये डेट जो साइड है बहुत हैंग होने लगती है। तो अभी अपने फॉर्म फिल कर दीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। अच्छा एग्जाम है, सवाल अच्छे आते हैं, इंग्लिश अच्छी आती है, जीके जीएस अच्छी आती है, रीजनिंग अच्छी आती है, मैथ के सवाल भी अच्छे ही आते हैं। बाकी आप 15 मिनट के हो गए, तो आपसे समझ के, सोच समझ के अच्छे से एग्जाम भरिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।